जब कोई ऐसा मसला हो, या तो उसको कोई पेन टेस्टिस के अंदर महसूस होती है, कुछ पेशेंट्स के अंदर कोई सिम्टम्स भी नहीं होते। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर रगें चेक करते हैं तो पता लगता है जी कि वो रगें फूली हुई हैं। तो कॉमन जो है ना, टेस्टिस के अराउंड वेंस का गुच्छा सा, बैग ऑफ वर्म्स उसको इंग्लिश में कहा जाता है, कि वो गुच्छा सा फील होता रहता है उनको, जिसकी वजह से एक साइड का टेस्टिस जिसके अंदर वेंस फूली हुई हैं वो नीचे को झुका हुआ होता है। उस झुकने की वजह से वो, क्योंकि वेन वहाँ पे खून इकट्ठा हुआ होता है, वो नीचे झुका हुआ होता है। तो ये पेशेंट को यूजुअली इसी तरह पता लगता है कि जी वो रगों खून के रगे हैं जो कि एक साइड पे। आजकल टेली मेडिसिन, टेली कंसल्टेशन का भी दौर है, जिसके अंदर फ़ोन के ऊपर रब्ता करके पेशेंट अपने दूर दराज एरिया से मशवरा कर लेते हैं। तो ये एक सिम्टम डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी है कि जी मेरे ये मसला है और मुझे टेस्टिस के अराउंड गुच्छा सा फील हो रहा है। तो वो यूजुअली पेशेंट को सेल्फ एग्जामिनेशन पे अपना खुद मुआयना करके या शीशे के सामने खड़ा होकर या फील करके पता लगता है जी कि वेन फूली हुई हैं। तस्वीर से वो कोरिलेट कर सकते हैं इंटरनेट से देख के इस कंडीशन को, फिर वो डॉक्टर को बताने में उनको आसानी होती है। वरना ये असल जो तशखीस होती है डॉक्टर मुआयना करके खुद ही करता है, जिसमें मुस्तनद यूरोलॉजिस्ट भी मुआयना कर लेते हैं और जनरल सर्जन भी मुआयना करते हैं। सबसे पहले तो इसका टेस्ट है क्लिनिकल एग्जामिनेशन का। मरीज़ को अगर डॉक्टर के पास चेक करवाए जाके कि जी मुझे ये मसला हो रहा है, वो डॉक्टर क्लिनिकली चेक करता है जी जो कंडीशन एक वेरिकोसील होती है सब क्लिनिकल, और एक होती है क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब होता है सामने वो नज़र आ रही होती है, वो डॉक्टर चेक करता है और उसको पता लग जाता है जी कि ग्रेड वेरिकोसील किस ग्रेड की है, ग्रेड 1 है, 2 है, 3 है। वो तो मुआयना करके जो के सामने नज़र आ रही होती है, गुच्छा सा फील होता है, या फिर वो विजिबल होती है, या फिर फील करने से आती है, या पेशेंट को कहते हैं खांसी करे, खांसी करने से रगें फूलनी शुरू हो जाती हैं नीचे। तो ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन, उसका कोई मैच नहीं है। ये टेस्ट के बावजूद अगर पेशेंट अल्ट्रासाउंड करा के आता है, ये मुआयना करना बहुत ज़रूरी है। फिर दूसरा इसका तशखीसी टेस्ट जो है वो है कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड टेस्टिस का, जिसके अंदर वो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है, जो मुस्तनद रेडियोलॉजिस्ट जो करते हैं, स्पेशलिस्ट, वो उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं और उसके बाद उसकी तशखीस करते हैं कि जी इसकी रगें इतनी डायमीटर की हैं, फूली हुई हैं, ये खांसी करने से ज़्यादा फूल जाती हैं, स्टैंडिंग पोजीशन में ज़्यादा फूल जाती हैं। तो ये डॉपलर अल्ट्रासाउंड स्टैंडिंग और सिटिंग दोनों पोजीशन में जब करते हैं तो फिर तशखीस होती है। और इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी यही है कि वेरिकोसील को अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म किया जाए, उसके बाद कोई प्रोसीजर या कोई ऐसा ट्रीटमेंट उसको ऑफर किया जाता है। जो मर्द के, जो मैं क्योंकि यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं मर्द के बारे में ज़्यादा आपको पहले बताऊँगा। तो मर्द का जो टेस्ट है वो सबसे कॉमन टेस्ट, सबसे सिंपल टेस्ट सीमन एनालिसिस है, जिसमें अपनी वो सीमन को उसके लेबॉरेटरी के अंदर जाके चेक करवा सकता है कि उसके अंदर जरासीम की मिकदार कितनी है, उसका काउंट कितना है, उसके अंदर हरकत कितनी है, और उसके अंदर नॉर्मल फार्म कितने हैं, उसके अंदर एबनॉर्मल फार्म कितने हैं। तो सीमन एनालिसिस जो कि स्पर्म का टेस्ट है, सीमन एनालिसिस, ये सबसे सादा कॉमन टेस्ट है और अक्सर लेबॉरेटरियों में, इवन के छोटे शहरों में भी ये ईजीली अवेलेबल है। तो ये चेक करवाना चाहिए। फिर उसकी रिपोर्ट डॉक्टर से डिस्कस कर लेनी चाहिए कि इसके अंदर क्या अबनॉर्मलिटी है, इसके अंदर कैसा फैक्टर है। इसके खास पैरामीटर हैं जो WHO गाइडलाइन से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हैं, उसके मुताबिक उसको कंपेयर किया जाता है कि ये मिनिमल स्टैंडर्ड, मिनिमल लेवल के ऊपर इसके पैरामीटर्स हैं, ताकि ये इनफर्टिलिटी, ये कपल बच्चे पैदा कर सकता है या नहीं पैदा कर सकता। टेस्ट आमतौर पर इस पे कितने का तकरीबन होता है? सीमन एनालिसिस बहुत सस्ता टेस्ट है, ये तकरीबन कोई 200 से लेकर 1000 तक भी होता है। तो इवन के जो छोटे, ये जो बड़ी ब्रांडेड लेबॉरेटरियाँ ना भी हों, इवन के तहसील लेवल पे भी ये लेबॉरेटरी जो MLT के आजकल अवेलेबल हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्ट जो कि BSc जिनकी प्रॉपर डिग्री हुई होती है, उसके बाद वो काम कर रहे होते हैं, तो वो भी वो वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ता है। और ये टेस्ट है, ये यूजुअली 1 से 2 से 3 बार करना चाहिए, ताकि इसकी तशखीस करने में और उसके ट्रीटमेंट में, क्योंकि एक बार से नहीं आप जज कर सकते। कई बार ये होता है कि वो मर्द और मियाँ बीवी का आपस के मिलाप का वक्फा कम होता है, वो एक दिन पहले यूजुअली ये कंसिडर किया जाता है कि 48 घंटे का वक्फा होना चाहिए इनके आपस में मिलाप का। उसके बाद सीमन की बेसलाइन क्वालिटी या सामने आती है कि ये क्या है। ये बेसिक टेस्ट है, यही कराना चाहिए। उसके बाद जो फर्दर स्पेशलाइज्ड टेस्ट हैं वो मुस्तनद क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट को मिल के ही करने चाहिए।